हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, अपना नया चैप्टर चलेगा, स्टार्ट होने वाला है बच्चों, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके अंदर आज हम बात करेंगे एडिशन कंपाउंड्स की और टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स की। ये एडिशन कंपाउंड जो हैं वो क्या होते हैं और ये एडिशन कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, ये चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, हमारा आज का पहला टॉपिक है एडिशन कंपाउंड्स। जो एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखिए बच्चों, में आप लोग बता दूं कि ऐसे कंपाउंड जो क्या नाम से एक या एक से अधिक जो कंपाउंड जो हैं उनको मिलाने से जो कंपाउंड्स बनते हैं क्या कहलाते हैं, आपके एडिशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो देखिए, when two and more than two simple, देखिए बच्चों, when two and more than two simple stable compound is crystallized together at a fixed ratio, then as a result new stoichiometry crystal of substances are formed। देखिए बच्चों, जब हम टू और मोर देन टू सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स को क्या करते हैं, हम मिलाते हैं या इनको क्रिस्टलाइन करते हैं, और किस अमाउंट में, एक फिक्स रेशियो के अमाउंट में हम इनको क्या करते हैं, एक दूसरे में मिलाते हैं, क्रिस्टलाइन करते हैं। देन ए रिजल्ट न्यू स्टाइकियोमेट्री क्रिस्टल्स ऑफ सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो स्टाइकियोमेट्री क्रिस्टल्स जो हैं हमें वो यहाँ से मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्टाइकियोमेट्री क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं। तो दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मोलिकुलर और एडिशनल कंपाउंड्स। तो बच्चों, ऐसे जो कंपाउंड जो हैं ये मोलिकुलर और क्या नाम से एडिशनल कंपाउंड्स कहलाते हैं, जिन्हें हम मोलिक्यूल्स कह सकते हैं, और एडिशनल कंपाउंड मतलब जिन्हें हम योगात्मक का मतलब जो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ रहता है, ऐसे कंपाउंड्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। अब देखिए, एक कंपाउंड्स का आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरीके से ये आप लोगों के बनता है। तो पोटाश एलम जो है बच्चों, यहाँ पर पोटाश एलम की जो देखिए, अब पोटाश एलम किस तरीके से यहाँ पर बनेगा, K2SO4 की जब हम रिएक्शन जो है Al2SO4 का Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O मोलिक्यूल से करवाते हैं। ठीक है, तो इससे यहाँ पर K2SO4.Al2SO4 3.24H2O मोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन हो जाते हैं बच्चों। क्या हो जाते हैं? यहाँ से क्रिस्टलाइन हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? पोटाश एलम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ये पोटाश एलम कहलाता है। और इसी तरीके से हम मोर सोल्ट भी बना सकते हैं और कॉर्ने लाइट भी हम इससे बना सकते हैं, और इसमें बहुत से ऐसे कंपाउंड्स भी बना सकते हैं जो कि क्या नाम से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं, और वो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पर रहते हैं। आ जाओ, आइए चल हम बात करते हैं अब एडिशनल कंपाउंड जो हैं वो यहाँ पर कितने टाइप्स के दिए हुए हैं। तो एडिशनल कंपाउंड जो है बच्चों, यहाँ पर 2 टाइप्स के यहाँ पर दिए हुए हैं। कितने टाइप्स के दिए हुए हैं? 2 टाइप्स के यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है डबल सॉल्ट। क्या है बच्चों? डबल सॉल्ट, जिसे हम हिंदी में दिक लवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दिक लवण भी हम इन्हें कहते हैं। और बच्चों देखिए, और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें लेटिस कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है बच्चों? इन्हें हम लेटिस कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, दीज कंपाउंड्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट आर ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। देखिए बच्चों, क्या है कि ये कंपाउंड जो है ये सॉलिड स्टेट में तो क्या है, स्टेबल रहते हैं। किसमें? सॉलिड स्टेट में तो ऐसे कंपाउंड्स स्टेबल रहते हैं, बट जब हम इन्हें पानी के अंदर या वाटर के अंदर जब हम इन्हें डिसॉल्व करते हैं तो ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इनकी एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है डबल साउंड्स की, डबल सॉल्ट्स जो है उनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या नाम से जो एक क्रिस्टल फॉर्म में या सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। बट इन्हें क्या नाम से हम जब वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या नाम से बच्चों ये जो है वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आगे देखिए, एग्जाम्पल आप लोगों के यहाँ पर दिया हुआ है, एक्वल सॉल्यूशन ऑफ मोहर सोल्ट। क्या है बच्चों? एक्वल सॉल्यूशन ऑफ मोहर सोल्ट। अब मोहर सोल्ट की जो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो ये है पूरा, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O जो है ये यहाँ पर मोर सोल्ट का यहाँ पर फॉर्मूला। अब जब मोर सोल्ट को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं या हम जो है अपना
वाटर है, वाटर के अंदर हम जो जब जिससे डिजोल्व करते हैं तो Fe2+ NH4+ और SO4 2- आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? Fe2+ NH4+ SO4 2- आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों कि ये आपका यहाँ पर मोर सोल्ट का फॉर्मूला पूरा दे रखा है, ठीक है। अब मोर सोल्ट जो है ये Fe2+ एक्वस फॉर्म में, ये 2H4+ एक्वस फॉर्म में, SO4 2- एक्वस फॉर्म में, और वाटर मॉलिक्यूल्स 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर क्रिस्टलाइन हुए थे, ये क्रिस्टलाइज किया गया था, वो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हम मोर सोल्ट जो है डबल सोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मोर सोल्ट जो है ये डबल सोल्ट कहलाता है। ये सॉलिड स्टेट में क्या होता है बच्चों? स्टेबल होता है, बट वाटर के अंदर जब इसे डिसोल्व किया जाता है तो ये वहां पर क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। मतलब कि ये आयनिक फॉर्म में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। किसकी बात करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बच्चों हम हिंदी में संकुल यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हिंदी में संकुल यौगिक भी कहते हैं। और एक इनका दूसरा नाम भी है, देखिए दीज आर कोल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये बच्चों की जो कंपाउंड जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। दीज आर दोज एडिशनल मॉलिक्यूल कंपाउंड विच retain their identity in solid state as well as in dissolved state। जो बच्चों ये जो हैं ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो क्या नाम से अपनी आइडेंटिटी जो है वो सॉलिड स्टेट में भी बना के रखते हैं, जबकि इन्हें वाटर वगैरह के अंदर भी डिसोल्व कर दिया जाए तब भी ये उसके अंदर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। दे डू नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन सेपरेटली। बच्चों देखिए ये आयन्स के अंदर कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। मतलब इन्हें किसी के अंदर भी डिसोल्व किया जाए ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये हमेशा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म में ही रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं? ये हमेशा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म में ही रहते हैं। और बच्चों इन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी यहाँ पर कहते हैं। तो देखिए इसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि K4FeCN6 जो है, क्या है बच्चों? K4FeCN6 जो है, देखिएगा K4FeCN6 जो है ये KCN की जब रिएक्शन जो है, KCN की रिएक्शन जो है ये FeCN2 से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? कि FeCN2 से करवाते हैं। तब हमें K4FeCN6 की जो एक्वस फॉर्म के अंदर ये हमें मिलता है। और वाटर में अंदर जब इसे डिसोल्व किया जाता है तो ये Fe2+ और Cn- आयंस के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। किसके अंदर कन्वर्ट नहीं होता? Fe2+ और Cn- आयंस के अंदर ये कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में। हम लोग आज पढ़ चुके हैं